तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और अभी तक अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया तो शायद है अभी तक आप संघर्ष कर रहे होंगे। तो चलिए आज जानते हैं किस तरह से विजन बोर्ड को बनाएंगे और किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 56, जिसमें आपको मिलने वाला है क्रिएटिंग ए विजन बोर्ड। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं, डीपली स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम विजन बोर्ड को क्रिएट करेंगे, किस तरह से तैयार करेंगे एक इफेक्टिव विजन बोर्ड जो शायद है हमारी लाइफ को बदल सकता है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड टेक्निक मिलती है। और ये जो सीरीज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 55 तक अगर आपने अभी नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना। बहुत डीप नॉलेज दिया गया है। अगर ये पूरा आपने देख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग की कहीं से आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक्सपर्ट सीरीज ही सफिशिएंट है आपको डायरेक्ट सेलर बनाने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए। और अभी बहुत पार्ट इसमें बहुत बेहतरीन नॉलेज और आने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाई यूज ए विजन बोर्ड। विजन बोर्ड को यूज क्यों करना चाहिए? अगर आप बिजनेस में हो या कोई भी सफलता की बुलंदियों पर जाना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडर बनना चाहते हो, तो विजन बोर्ड बनाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये जानते हैं। हेल्प्स क्लैरिफाई एंड डिफाइन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। विजन बोर्ड बनाने से हमें क्लैरिटी मिलती है और ये डिफाइन होता है कि लॉन्ग टर्म गोल तक हम कैसे पहुंचेंगे। अगर विजन बोर्ड आपका क्लियर है तो दोस्त लॉन्ग टर्म गोल आपका बन सकता है इजीली, जो पिछले आपको पार्ट 55 में आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल तक जाने के लिए आपके पास विजन बोर्ड होना चाहिए। अगर विजन बोर्ड नहीं है तो शायद लॉन्ग टर्म बोर्ड आप प्रॉपर नहीं बना सकते। कीप्स यू मोटिवेटेड। अगर आपके पास विजन बोर्ड है तो दोस्त हमेशा मोटिवेशन रहेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको शायद है कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, आपका काम ही आपको मोटिवेट करता है। और अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर, अपने डेली टास्क पर फोकस रहेगा आपका अगर विजन बोर्ड आपके सामने है। इट एक्टिव्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस। जो विजुअलाइजेशन की पावर है ये उसको सही यूज करने की एक डायरेक्शन देता है। आपके अंदर वो पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होता है और विजुअलाइजेशन से ही दोस्त सफलता मिलती है। जब भी विजन को आप विजुअलाइज करोगे, रेनफोर्सेज डेली कमिटमेंट टू योर गोल्स। आपका जो डेली टास्क है उसके लिए कमिटेड हो जाते हो उस काम को करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए, अगर विजन बोर्ड आपके पास रहता है। चलिए अब जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजन बोर्ड। क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए अगर आप इफेक्टिव विजन बोर्ड बनाना चाहते हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे? क्लियर गोल। अगर विजन बोर्ड आपका बेहतर बनाना चाहते हो तो क्लियर पहले गोल बनाना पड़ेगा आपको। डिफाइन पर्सनल एंड बिजनेस गोल्स। दोस्त गोल वही नहीं होता केवल आपने लिख लिया इतना रुपया कमाना। दोस्त कई तरह के होते हैं। रिलेशन से रिलेटेड गोल होते हैं, स्पिरिचुअली आप क्या बनना चाहते हो वो भी गोल होता है, आप हेल्थ किस तरह की चाहते हो वो भी एक गोल्स है, आप किस तरह से सक्सेस होना चाहते हो, मार्केट में रिलेशन किस तरह के बनवाना चाहते हो आप, और ग्रोथ कितनी लेना चाहते हो। दोस्त कई तरह के गोल होते हैं। और इंस्पायरिंग इमेज होनी चाहिए इसमें। विजन बोर्ड में हमेशा क्या करते हो, इमेज बनाते हो आप, छोटी छोटी पिक्चर लगाते हो, तो वो पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। कहते ना कि पड़ोसी का बच्चा फलाने सक्सेस लड़के को देखकर इंस्पायर हुआ और उसने वो सफलता हासिल कर ली। तो भले ही हो सकता है आपका कोई आइडल पर्सन हो सकता है, उसका भी फोटो आप लगा सकते हो, लाइक अब्दुल कलाम हो गए या कोई भी सक्सेसफुल जो भी इंसान रहा हो। एफर्मेशन एंड कोट्स, आपको उसमें एफर्मेशन भी ऐड करने हैं। कई लोग क्या करते हैं, केवल पिक्चर लगा देते हैं विजन बोर्ड में। दोस्त एफर्मेशन भी आपको जगह जगह लगानी है, कोट्स लगानी है जो पॉजिटिव आपको ऑरा देती है और आपका माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और विजन बोर्ड में हर पिक्चर के साथ में आपका एक माइलस्टोन होना चाहिए, एक डेडलाइंस होनी चाहिए, यानी अचीविंग डेट। अचीविंग डेट अगर आपके पास है तो आप उसकी प्रोग्रेस को विजुअलाइज कर सकते हो कि कितनी प्रोग्रेस इसको लेकर आपकी हो रही है। और डेट नहीं है तो वो वही विजन बोर्ड रहेगा जो सपने में लोग देखते हैं। और पर्सनल टच दिखना चाहिए। मेक इट मीनिंगफुल एंड एक्साइटिंग। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो आपकी लाइफ में। जो भी विजन बोर्ड में आपने पिक्चर लगाई है, कोट्स लिखा है, कोई एफर्मेशन लिखा है, विजुअलाइजेशन, वो दोस्त मीनिंगफुल होना चाहिए, जो आपको एक्साइटमेंट दे,
ऐसे शब्द, ऐसी फ़ोटो ही इंक्लूड होनी चाहिए जिसको देखकर आपको एक्साइटमेंट ना आए, जोश ना आए आपको, वो फ़ोटो कोई मतलब की नहीं है विजन बोर्ड में। एफर्मेशन ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिव ऑरा दे, एक डायरेक्शन दे, आपके अंदर एक्साइटमेंट, जुनून जगा दे, ऐसे उसमें स्टेटमेंट लिखने चाहिए। चलिए अब आपको स्टेप हम बता देते हैं, स्टेप्स टू क्रिएट योर विजन बोर्ड। कौन कौन से स्टेप हैं जिससे आप बेहतर विजन बोर्ड बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट डाउन योर बिगेस्ट गोल्स। आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले उस चीज़ को आप लिख लो। इसमें दोस्त इनकम भी हो सकती है आपकी, टीम साइज हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है आपका गोल। सबसे पहले उस चीज़ को लिख लेना है कि आप ओवरऑल हासिल क्या करना चाहते हो। कई चीज़ें भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, पर्टिकुलर एक चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जिसने कुछ चीज़ें हासिल कर ली तो दोस्त दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया हो, अच्छा बिजनेस चल रहा हो, तो हेल्थ हो सकता है आपकी प्रॉपर ना हो, तो आपका हेल्थ का गोल हो सकता है। हो सकता है आपके रिलेशन अच्छे ना हो, तो रिलेशन का गोल हो सकता है। हो सकता है स्पिरिचुअली आप कुछ हासिल करना चाहते हो सकता है आप सोशल गोल कोई हो सकता है आपका, कोई सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो वो भी गोल हो सकता है, कई सारे भी गोल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो सबसे पहले उससे रिलेटेड इमेज कलेक्ट करनी है, अच्छे अच्छे बेहतर कोट्स आपको कलेक्ट करने हैं, एफर्मेशन कलेक्ट करने हैं। फिर इसको विजन बोर्ड में ढंग से अलाइन करना है आपको। फिर आपको एक बोर्ड पर सारा डिजाइन करना है, ऐसे करना है जैसे क्रिएटिव लगना चाहिए। ये चीज़ आपको हासिल हो चुकी है या बहुत जल्दी होने वाली है, आपको ये डेली महसूस होना चाहिए। ये दोस्त डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। आप डिजिटल भी बना सकते हो उसको, लेकिन फिजिकल बनाओगे तो ज़्यादा दोस्त इफेक्टिव रहेगा। और विजन बोर्ड को हमेशा उस जगह आपको लगाना है जो आपको डेली दिखाई देता रहे, बल्कि दिन में आपको 10 बार दिखाई दे, ऐसी जगह लगाना है विजन बोर्ड को। मोबाइल की स्क्रीन पर लगा सकते हो, डेस्कटॉप लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा सकते हो, सिटिंग प्लेस है घर में जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पर आपके सामने होना चाहिए ये। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको टाइम टाइम पर रिव्यू करना है, अपडेट भी करते रहना है। हो सकता है कोई चीज़ आपको हासिल हो गई हो, उसकी जगह कोई नई चीज़ आपके माइंड में आ रही हो, ये चीज़ चाहिए तो उसको चेंज करके नई चीज़ लगा लो। ऐसा भी हो सकता है विजन बोर्ड में कई चीज़ें आपको हासिल हो चुकी हो, उसको रिमूव करके उसकी जगह नई पिक्चर लगा दो। और जो मिलने वाली हैं, जो अभी तक आपको मिली नहीं, उसको विजुअलाइज करो और इस तरह से सोचो कि ये चीज़ आपको मिल रही है, मिल चुकी है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। चलिए अब आपको बता देते हैं टेकिंग एक्शन विद योर विजन बोर्ड। केवल विजन बोर्ड बना लिया तो दोस्त 10 से 15% ही असर होगा। इसके साथ कुछ एक्शन बहुत ज़रूरी है जो आपका इफेक्टिव विजन बोर्ड कहा जाता है। विजन बोर्ड तभी आपके लिए काम करेगा जब ये काम आप करोगे। बहुत से लोग विजन बोर्ड बना लेते हैं लेकिन इन कामों को नहीं करते, जिस वजह से विजन बोर्ड उनके लिए काम नहीं करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विजन बोर्ड को आपको हमेशा हर दिन देखते रहना है और विजुअलाइज करना है उस चीज़ को कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है, फिर आप किस तरह की लाइफ जी रहे हो, इस तरह से विजुअलाइज करना है, मेडिटेट करना है आपको। इसके साथ आपको क्या करना है, सेट डेली, वीकली, मंथली एक्शन प्लान। जब ये आप बनाते हो तो गोल्स की तरफ आप पहुंचते हो, कहीं ना कहीं गोल्स की तरफ आप कदम बढ़ाते हो। तो आपको एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है बनाना विजन बोर्ड के साथ में। टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं, डेली शेड्यूल बोलते हैं, डेली टास्क बोलते हैं। और विजन बोर्ड को दोस्त ऐसा नहीं बनाकर रख लिया, आपका जो भी पार्टनर है, मेंटोर है आपका, कोई गुरु है, कोई अपलाइन है, उसको शेयर जरूर करना है, जो भी आपको गाइड करता हो, क्योंकि उसको शेयर करोगे तो वो बेहतर आइडिया दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है। और इसके साथ ही साथ ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस, स्मॉल अचीवमेंट। अपनी प्रोग्रेस को चेक करो और आप क्या क्या उसमें हासिल करते जा रहे, उसको लेकर सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, छोटे अचीवमेंट को एंजॉय करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टे कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योर विजन। आपको लगातार काम करते रहना है और विजन बोर्ड पर बिलीव रखना है आपको। हो सकता है कोई चीज़ 6 महीने में मिले, हो सकता है कोई ऐसी भी चीज़ हो जो 5 साल में मिले, और लोग शहीद हो जाते हैं 90 दिन के अंदर। तो दोस्त मिनिमम 90 दिन आपको पेशेंस रखना है और लगातार उस काम को करते रहना है। कुछ मिले या ना मिले, कोई हासिल हो या ना हो, ये गारंटी है 90 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 90 दिन के अंदर 90% लोग छोड़ जाते हैं, इसीलिए वो फेल्ड कैटेगरी में चले जाते हैं।
और जो टिके रहते हैं, लगातार करते रहते हैं उस काम को, बिलीव होता है जिसको, वही सफल होता है, वही डायमंड होता है, वही डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर बनकर आता है। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको पता चल गया होगा विजन बोर्ड किस तरह से बनाओगे और किस तरह से उसको क्या क्या एक्शन प्लान साथ में लोगे, जिससे आपको आप विजन बोर्ड आपके लिए इफेक्टिव तरीके से काम करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।